हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा बहुत बिजी है। बिजी शेड्यूल होने के कारण हम आपके लिए वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। हालांकि पोस्ट में क्वेश्चंस डाल रहे थे जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग सॉल्व किया करो। जिनके भी आंसर रॉन्ग होते हैं कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर देते हैं ना उसका मैं जो रॉन्ग होता है उनका राइट आंसर भी बता देती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिख रहा है ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 75 है और 75 क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अब आपसे पूछ लेगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो बन जाएगा कि जो 30वां ओलंपिक खेल जो था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, किस सन में हुआ था। तो जो 30वां हुआ था हमारा 2012 में हुआ था। अब ये भी आ सकता है कि 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो किस संस्करण के थे, तो वो हमारे 30वें संस्करण के थे। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि 30वें जो 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे। तो कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए आपके सामने पेरिस में, ऑप्शन बी है आपके सामने बर्लिन में, ऑप्शन सी है आपके सामने लंदन में, ऑप्शन डी है भारत में। तो होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। अगर जानते हो तो बिल्कुल सही बात है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है कि आप अपना स्कोर अच्छे से काउंट करना। 75 में आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो 2012 में जो ओलंपिक गेम हुए हैं जो कि 30वें नंबर के थे वो हमारा लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है हमारा क्या, सी होता है। मीन्स यहाँ पे लंदन जो होता है वो यहाँ पे राइट आंसर होता है। ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। 1 सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन सी। मीन्स लंदन जो होता है वो करेक्ट होता है, लंदन में होते हैं। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करी तो ज़्यादा ही मजा आएगा सॉल्व करने में क्वेश्चन पेपर को। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है बीजिंग ओलंपिक। जी हाँ, बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। या फिर 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो वो हमारे बीजिंग में हुए थे। दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा यहाँ पे पूछा क्या गया है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन देख के आपने फटाक से इसका आंसर गेस कर लिया होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। जो हमारे उसेन बोल्ट है इन्होंने 2008 में जो कि बीजिंग में ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीसी राइफल का एनसीसी में कब विलय किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1966। तो आपने अगर ऑप्शन यहाँ पे गेस किया है बी तो बिल्कुल होता है सही। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। 1964 जो होता है राइट आंसर होता है किसका, 1964 बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में और आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो फ्लैग होता है वहाँ पे कितनी पट्टियाँ होती हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है ऑप्शन ए। होप आपने सही गेस किया होगा कि 3 पट्टियां हमारी होती हैं। यहाँ पे करेक्ट क्या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 है। 5 में पूछा गया है कि ओलंपिक ज्योति जो ओलंपिक फ्लेम होती है उसको प्रज्वलित करने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी। तो पहली महिला पूछा गया है ओलंपिक में, जो ओलंपिक फ्लेम होता है ज्योति जो जलाई जाती है उसको प्रज्वलित करने वाली पहली जो महिला थी उसका नाम पूछा गया है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट और लास्ट आपको पता होना चाहिए हर एक चीज का। तो ऑप्शन ए है एनरिकेटा बेस्लियो, ऑप्शन बी है सिप्स्टियन फ्लूट, ऑप्शन सी है सेंसिल नोवाक, ऑप्शन डी है किम माइजुंग। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए इज राइट होता है, एनरिकेटा बेस्लियो। ओके, ये हमारी ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित करने वाली पहली महिला थी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984। जी हाँ, क्वेश्चन अब यहाँ पे भी आ गया कि 1984 में ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे। तो 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे पूछा गया था कि लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल 1984 में 400 मीटर दौड़ में भारत की धाविका जो थी हमारी पीटी ऊषा, क्रिस्टीना कोजो कारू जो कि रोमानिया की थी, कितने सेकंड पीछे रहने के कारण कांस्य पदक जीतने से वंचित रह गई थी, ठीक है।
तो कौन वंचित रह गया था? हमारी पीटी ऊषा जो थी, क्रिस्टीना कोजोरुकारू से, जो कि रोमानिया की थी, उनसे कितने सेकंड जो है पीछे रह गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.2 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 0.3 सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.4 सेकेंड। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। तो होप आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर गेस किया होगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 0.1 सेकेंड से पीछे रह गई थी, ओके, जिसके कारण उन्हें कांस्य पदक जीतने से वंचित रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन 7 है हमारा, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन वर्तमान में कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन बी है मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी है YMCA, ऑप्शन डी है अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। तो ऑप्शन आपने देख ली कि भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन बी है मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी है YMCA, ऑप्शन डी है अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा होता है ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट क्या होता है? ऑप्शन बी, मानव संसाधन मंत्रालय जो होता है वो क्या कर रहा है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण जो महाविद्यालय का संचालन वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 है, पूछा गया है प्राचीन ओलंपिक के पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में कुल कितनी स्पर्धाएं होती थी? तो क्या बात की गई है? प्राचीन पेंटाथलॉन की बात की गई है कि कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती थी। तो हमारी कितनी होती थी? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो होप आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटाथलॉन का 5। तो यहाँ पे 5 इवेंट जो थे क्या थे? सम्मिलित थे। ओके, पेंटाथलॉन में कितने इवेंट? 5 इवेंट सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन ओलंपिया में खुदाई का श्रेय किस पुरातत्ववेत्ता को जाता है? तो किसको जाता है जो खुदाई हुई थी? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है एवेजोलियस जापास, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट कॉर्टियस, ऑप्शन सी है पियर डी कुबर्टिन, ऑप्शन डी है कोया ड्रेनियस। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा ओलंपिया की खुदाई का जो श्रेय जाता है वो हमारे किसको जाता है? अर्नेस्ट कार्टियस को जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियर डी कुबर्टिन के सुझाव पर कब किया गया है? तो आप सभी जानते हो कि कब किया गया है, किसके सुझाव पे? पियर डी कुबर्टिन के सुझाव पे। याद रखना, कल क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसके सुझाव पर दिया गया है ओलंपिक ध्वज का निर्माण? तो पियर डी कुबर्टिन के सुझाव पर दिया गया था। और कब किया गया है? 1914 में किया गया ओलंपिक ध्वज का निर्माण। ओके, राइट आंसर क्या होता है? 1914। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या होता है? डी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, 1 सेकेंड, 11 में पूछा गया राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन आपके सामने है 1940 मीन्स 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1942 1942 मीन्स ईस्वी में, ऑप्शन सी 1948 मीन्स 1948 में, ऑप्शन डी है 1950 मीन्स 1950 में। तो क्या है? राष्ट्रीय कैडेट जो कैडेट कोर है उसके निदेशालय की स्थापना कब की गई है? 1940 1942 1948 1950 में। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों जो होता है वो हमारा होता है 1948 करेक्ट होता है। याद रखना 1948 में। ठीक है, कब किया गया था? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी, 1948 में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है NCC राइफल की स्थापना कब की गई थी? एनसीसी राइफल की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1961 में 61 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1962 मीन्स 1962 में, ऑप्शन डी है 1963 मीन्स 1963 ईस्वी में। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है जो एनसीसी राइफल की स्थापना थी वो हमारी 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एनसीसी प्रशिक्षण के कॉलेजों में कब अनिवार्य कर दिया गया? मीन्स जो एनसीसी था वो कॉलेजों में प्रशिक्षण के लिए कब अनिवार्य किया गया था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 1960, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1963 मीन्स 1963। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग गेस कर सकते हो।
होप आपने यहाँ पे 1963 गेस किया होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। जी हाँ, 1963 में 1963 में एनसीसी को कॉलेजों में प्रशिक्षण के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। और एनसीसी राइफल की स्थापना हमारी 1960 में हुई थी। 1963 में कॉलेजों में एनसीसी को सम्मिलित कर दिया गया था प्रशिक्षण के तौर पे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस खिलाड़ी ने तैराकी में 8 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं ये। तो ऑप्शन देख सकते हो, और ऑप्शन ए है रॉबर्ट फाजेकस, ऑप्शन बी है माइकल फ्लैप्स, ऑप्शन सी है मेवलेत बतिरो, ऑप्शन डी है यूलिया नेस्तेरेको। बहुत ही टफ नेम है। ओके, तो आपने इसका आंसर फटाक से गेस कर लिया होगा कि ये जानते हैं कि इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीता था, जो कि हमारे कौन थे? माइकल फ्लैप्स थे, जिन्होंने 2008 में 8 स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक में जीता था। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओलंपिक खेलों में अब तक किसी एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये भी आप समझ गए होंगे किस खिलाड़ी के नाम है जीतने का। तो ऑप्शन आपके सामने है, दिव्या तीन, कार्ल लुइस, एड्रिन आनुस, माइकल फ्लैप्स। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा माइकल फ्लैप्स यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 16 में पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब की है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। अखिल अनुशासन SGFI मीन्स अखिल, जो हमारी अखिल भारत खेल सलाहकार समिति है, अनुशासन समिति है, और जो SGFI है, इनका गठन हमारा 1954 में हुआ है। तो ये था हमारा 1954, ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। होप आपने भी सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है। 16 सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, तो 1954 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछा गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे टिक है आंसर। तो राइट आंसर पीरे डी कुबर्टिन होता है, और ये क्वेश्चन जनरली हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेट के पेपर में तो जनरली पूछा ही जाता है। पीरे डी कुबर्टिन को याद रखना, ये हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक खेल हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल जो कि 1896 में स्टार्ट हुए हैं, उसके क्या कहते हैं? जन्मदाता कहलाते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 776 में हुई है। ओके, ऐसे करके क्वेश्चन रिलेट करके याद करना। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हमारा प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल था एथेंस में 776 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 अप्रैल 1896 में 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में पैनाथेनियन ओलंपिक स्टेडियम पैनाथेनियन ओलंपिक स्टेडियम में यूनान के किस सम्राट ने प्रथम ओलंपिक खेलों को शुरू करने की घोषणा की थी? दिस इज द मोस्ट, इसको याद रखना। ठीक है, क्या है कि 6 अप्रैल 1896 में, ठीक है, एथेंस में पैनाथेनियन ओलंपिक जो था हमारा स्टेडियम था, कौन था? पैनाथेनियन जो था स्टेडियम, वहाँ पे यूनान के किस सम्राट ने जो प्रथम हमारे ओलंपिक गेम हुए थे शुरू करने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन है जॉर्ज प्रथम, ऑप्शन बी है जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन सी है कोयाड्रेनियस, ऑप्शन डी है कॉर्टियस। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, जॉर्ज प्रथम ने। किसने? जॉर्ज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा प्रचलित थी? तो प्राचीन टाइम में हमारा जो प्रचलित इवेंट था हमारा एथलेटिक्स में, वो क्या था? ऑप्शन ए है पेंटाथलॉन, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, केवल मैराथन दौड़। तो आप सभी जानते होंगे, जो प्राचीन काल में एथलेटिक्स में जो प्रचलित स्पर्धा थी वो हमारी क्या थी? पेंटाथलॉन प्रचलित थी। क्या थी? पेंटाथलॉन। नंबर 21 की तरफ चलते हैं हम। 21 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई है? तो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना डेट इसकी। तो ऑप्शन ए है 1990 में मीन्स 1990 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन
सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1993 में। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है दोस्तों हमारा जो शारीरिक शिक्षा और जो हमारा मनोरंजन की जो राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी वो हमारे तैयार कब की गई थी, 1991 में, 1991 में ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति किसने तैयार की है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन के साथ ये भी याद होना चाहिए किसने की है। तो ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है पीके धवन, ऑप्शन सी है श्रीधर दवे, ऑप्शन डी है नरसिंह राव। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, श्रीधर दवे ने। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन में राष्ट्रीय नीति किसने तैयार की है, श्रीधर दवे ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कब मान्यता प्रदान की थी। तो देख सकते हो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे हैं, जो कि नेट के एग्जाम में आया हुआ है। जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा नेट लेवल का है, बट क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, जो कि हमारे कॉमन से क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में जनरली पूछे ही जा सकते हैं, जो कि पता होना चाहिए। ओके, ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कब मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी, ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1958। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो दोस्तों हमारा होता है 1958 में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी, 1958 में। ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है हमारा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा किस ओलंपिक में पुनः शुरू की गई है। तो ध्यान से पढ़ना, ओलंपिक में पुनः शुरू की गई है। अगर आपने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप जो है यहाँ पे ऑप्शन सी करके आ जाओगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे पुनः की पूछा गया है। देखो ओलंपिक जो मशाल की स्टार्टिंग है वो हमारी 1928 एम्स्टर्डम में हुई थी। ओके, 1928 में, ठीक है, हुई थी, बट ये फिर से बंद हो गया था। बंद होने के बाद ये पुनः जो स्टार्ट हुई थी वो बर्लिन ओलंपिक 1936 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 1936 सही होता है, बर्लिन ओलंपिक 1936 से पुनः शुरू हुई थी। और अगर आता है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई है, तो ये 1928 एम्स्टर्डम में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग आता है तो 1920 में ओलंपिक फ्लैग का आता है। और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो कि कुछ कॉमन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप जो है पूरे इस टाइप के क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट कर लो। ओलंपिक से रिलेटेड ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक जो हमारी क्या है फ्लैग, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मस्कट, ये सारी चीज़ें ओके जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी। अगला क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का गठन कब किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IOC का गठन कब किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1896 में, ऑप्शन बी है 1892 में, ऑप्शन सी है 1894 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आप गेस कर सकते हो, इसका राइट आंसर क्या होता है। तो होप आपने यहाँ पे 1894 गेस किया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है, 1894 में IOC का गठन किया गया है। कब, 1894 में IOC का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है 29वें ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। कौन से गेम में 29वें ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। तो कितने किए हैं, 3, 5, 8, 10। तो यहाँ पे जो 29वें ओलंपिक खेल थे भारत ने वहाँ पे टोटल जो पदक प्राप्त किए थे वो हमारे कितने थे, 3 पदक थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है पूछा गया वर्ष 1900 में एथलेटिक्स में भारतीय मूल के जो नॉर्मन जी प्रिचर्ड द्वारा जीते गए 2 रजत पदकों को किस देश ने अपने देश की नागरिकता के आधार पर स्वयं लेने का दावा दर्ज किया था। तो ये बहुत ही चर्चित सा क्वेश्चन है और बहुत ही चर्चित व्यक्ति है नॉर्मन प्रिचर्ड जी। तो ऑप्शन आपके सामने पेरिस, यूनान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, किसने जो है क्या किया था, जो उनके पदक थे, रजत पदक थे, उसको लेने का दावा किया था उनकी नागरिकता के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देख सकते हो आप, पेरिस, यूनान, पाकिस्तान, ब्रिटेन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन डी होता है, ब्रिटेन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, किसने कहा था, ब्रिटेन ने कहा था, ब्रिटेन ने दावा किया था लेने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया 29वें जो बीजिंग ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 29वें जो ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए थे वहाँ पे भारत का जो पदक तालिका थी तो वहाँ पे भारत का स्थान क्या था, 25वां, 40वां, 50वां, 48वां, कौन सा स्थान था भारत का आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, 50वां स्थान था। ओके, कौन सा था, 50वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 29 है 29वें
बीजिंग ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो आप सभी जानते हो कि किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है निशानेबाजी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिनव बिंद्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में पूछा कि कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? तो जब हम लोग कैंप के लिए जाते हैं, अगर जगह का स्थान का चुनाव करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है जगह शहर के बीच में हो, ऑप्शन बी है ऐसी जगह जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, ऑप्शन सी है जहां प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने फटाक से गेस कर लिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का जो श्रेय है वैसे तो हम लोग फ्रोबेल को देते हैं, बट जो कॉल्डवेल कुक है वो आधुनिक युग में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं कि जो इस शिक्षा को, मतलब खेल प्रणाली को बालकों के लिए शिक्षा में लाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रबल जोर दिया है। मीन्स कह सकते हो कॉल्डवेल यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय जो जाता है वो कॉल्डवेल कुक को जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाता है कि माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल जॉनसन का संबंध किस खेल से है? हॉकी, एथलेटिक्स, टेनिस, फुटबॉल। आपको बताना है किससे इनका संबंध है, किसका? माइकल जॉनसन का। तो यहाँ पे माइकल जॉनसन का जो संबंध है वो हमारे एथलेटिक्स से है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वॉलीबॉल में एंटीने का रंग क्या होता है? तो एंटीने का रंग जो होता है वॉलीबॉल गेम में वो हमारा लाल और सफ़ेद होता है। मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक अच्छे कोच की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है शैक्षणिक योग्यताएं, ऑप्शन बी है चारित्रिक विशेषताएं, ऑप्शन सी है व्यावसायिक विशेषताएं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है एक अच्छे कोच की मुख्य शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यताएं? केवल डिग्री, ऑप्शन बी है डिग्री के साथ अन्य ज्ञान, ऑप्शन सी है अभ्यास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में पूछा गया है 29वें ओलंपिक खेल में सर्वाधिक वर्चस्व किस एशियाई देश का रहा है? तो कौन से 29वें ओलंपिक खेलों में पूछा गया है कि जो हमारे एशियाई जो खेल में सर्वाधिक वर्चस्व किस एशियाई देश का रहा है? तो ऑप्शन है जापान, रूस, चीन, भारत। तो यहाँ पे किसका वर्चस्व रहा है, किस एशियाई देश का वर्चस्व रहा है दोस्तों? वो हमारा था यहाँ पे चाइना का, मीन्स चीन का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वो हमारे दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारे जो है थॉमस बक हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे अगर जिस टाइम का ये पेपर था उस टाइम यहाँ पे जैक्स रोक थे। ओके, कौन था? जैक्स रोक था। बट अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे थॉमस बक हो जाते हैं, थॉमस बक हैं। ठीक है, करंट जो प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है किस ओलंपिक खेल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी? तो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, इसको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की जो स्थान है, ये जो प्लेस पड़ती है, वहाँ पे स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक प्रदान करने की जो परंपरा है वो कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने लंदन 1980 में, ऑप्शन बी है पेरिस 1900 में, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम 1912 में, ऑप्शन डी है बर्लिन 1916 में। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, वहाँ पे 1912 में, याद रखना 1912 स्टॉकहोम में स्टार्ट की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया दोस्तों प्राचीन खेलों में उद्घाटन और समापन समारोह
पर जो मार्च पास्ट होता है वहाँ पे सबसे आगे किस देश के खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, यूनान, अमेरिका। तो ये आप सभी जानते होंगे कि यूनान जो रहता है वो हमारे हमेशा जो होता है मार्च पास्ट वगैरह, तो उसमें हमारे उद्घाटन और समापन समारोह में यूनान जो होता है आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम ओलंपिक शुभंकर का क्या नाम था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक शुभंकर जो पहला था उसका नाम क्या था? वाल्दी, आमिक, सैम, पलोमा। तो आप सभी को पता अगर होगा कि हमारे जो ओलंपिक शुभंकर में जो मस्कट की स्टार्टिंग थी वो हमारे 1968 में, मीन्स 1968 में हुई थी। तो आप फटाक से इसका आंसर दे दोगे कि प्रथम ओलंपिक का शुभंकर हमारा 1968 में स्टार्ट हुआ, पालोमा था। क्या था? पालोमा था। 1968 में हमारे शुभंकर की स्टार्टिंग हुई थी, 1968 में, 1968 में। और पहला जो शुभंकर था वो पालोमा था। ठीक है, दूसरा फिर वाल्दी था, फिर मीसा था, आमिक था। ऐसे करके याद कर लेना आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 41 है कि ओलंपिक खेलों में अब तक भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जैसा कि बताया कि ये पुराना टेस्ट पेपर है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो हमारा था वो हमारा क्या था? 9। उस टाइम पे जो पदक थे वो 9 थे। प्रेजेंट टाइम में क्या है पदकों की संख्या? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, कि प्रेजेंट टाइम में हमारे ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। पूछा गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। मीन्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? एडी ईगन, कार्ल लुइस, माइक मार्श, डेनिस मिसेर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है एडी ईगन हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन 43 में पूछा गया किस ओलंपिक खेल में एक मैच में सर्वाधिक गोल 24-1 से भारत ने 24-1 से भारत ने अमेरिका को परास्त किया था? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो दोस्तों यहाँ पे होता है वो होता है लॉस एंजलिस 1932। ओके, 1932 लॉस एंजलिस में जो मैच हुआ था वहाँ पे 24-1 से भारत ने अमेरिका को परास्त किया था, हराया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लॉस एंजलिस 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में पूछा गया महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में हिस्सा लिया? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। कब लिया था इन महिलाओं ने? तो इन्होंने लिया था 1928 में। फीमेल ने जो हिस्सा लिया है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहली बार 1928 में लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 का जो पहला स्वर्ण पदक था वो हमारे किसने जीता था? आपको बताना है किसने जीता था। जस्टिन गैटलिन ने, लिपुस योंग ने, कैटरीना इमोस ने, निकोलस मासू ने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है हमारा कैटरीना इमोस ने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक में पहला जो गोल्ड मेडल था कैटरीना इमोस ने जीता था। याद रख लेना, कैटरीना कैफ से याद रख लेना, कैटरीना कैफ। ओके, 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था वहाँ पे पहला जो मेडल था वो हमारे कैटरीना इमोस ने जीता था। और आपके लिए अभी का क्वेश्चन है एक और होमवर्क क्वेश्चन, याद रख लेना, बताना या नहीं बताना, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो ओलंपिक गेम था वहाँ पे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन से अभी करंट का रिलेट करके बनाना। ओके, तो किसने जीता है याद कर लेना, किसने जीता है। अगर इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो और लोगों को भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है 2008 बीजिंग ओलंपिक में अंतिम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो पहला जैसा देखा कैटरीना इमोस ने जीता था, अब लास्ट किसने जीता था आपको बताना है। तो ऑप्शन है सैमुअल कमाऊ वानसिरू ने, ऑप्शन बी है वॉर्ड रली डी लीमा ने, ऑप्शन सी है जस्टिन गैटलिन ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कजेकस ने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है सैमुअल कमाऊ वानसिरू ने। वानसिरू याद रखना, वानसिरू ने लास्ट में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 47 है अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या है अंतरिम मीन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है दोस्तों वो हमारा हो जाता है 1906 में अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा डाउट है, ये हमें अंतरिम समझ में नहीं आ रहा, बट इसका राइट आंसर जो होता है 1906 होता है करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में भारत ने के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। तो बीजिंग ओलंपिक जो 2008 में हुआ था वहाँ पे मुक्केबाजी में भारत के लिए कांस्य पदक किसने प्राप्त किया है? विजेंद्र सिंह ने, अखिल कुमार ने, अभिनव बिंद्रा ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो आप सभी जानते होंगे
गया यहाँ पे राइट आंसर हमारा विजेंद्र सिंह यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है 31वें 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो जो 31वें 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, नहीं किया जा चुका है क्योंकि ये पुराना टेस्ट पेपर है, तो आप सभी को पता होगा ओलंपिक जो 2016 में 31वें नंबर के ओलंपिक थे, 31वें नंबर का संस्करण था, वो हमारे रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 50 पूछा गया बीजिंग ओलंपिक 2008 के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मसाल का प्रज्वलन किसने किया था। ठीक है, तो 2008 में जो ओलंपिक मसाल था, ओलंपिक मसाल उद्घाटन समारोह में किसने जलाया था पूछा गया है। ऑप्शन ए है लीनिंग ने, ऑप्शन बी है इरनी मैरिलिन ने, ऑप्शन सी है टेरेसा एडवर्ड्स ने, ऑप्शन डी है रॉचेल हाविक्स ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा लीनिंग होता है, लीनिंग ने जलाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 51 है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 50 की बात की है, जब हमने 2008 में ओलंपिक मसाल जो था किसने प्रज्वलित किया था उद्घाटन समारोह में। अब आपको करना क्या है, अभी जो करंट के ओलंपिक हुए ना, उसमें 2022 में जो ओलंपिक गेम हुए वहाँ पे किसने उद्घाटन समारोह में मसाल को प्रज्वलित किया है। ये भी क्वेश्चन आप अपने से तैयार करके नोट कर लेना, करंट का क्वेश्चन है। अभी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और हमारा जो पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे जो गेम्स हुए हैं ना, तो इनको बिल्कुल आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मस्कट क्या था, कब स्टार्ट हुआ था, किस नंबर का था, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, कितने मेडल आए हैं, भारत कौन से नंबर के स्थान पे, कौन से स्थान पे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रट लेना, पढ़ लेना, बिल्कुल छाप के याद कर लेना। ओके, क्योंकि ये सब कॉमन है जो कि आपके एग्जाम में आनी ही है, आएंगी ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा बीजिंग ओलंपिक 2008 में खिलाड़ियों की ओर से शपथ किस महिला ने ली है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2022 में शपथ किस महिला ने ली है भारत की तरफ से, तो आपको वो याद करना होगा किसने शपथ लिया है ओलंपिक खेलों में 2022 में। ठीक है, ये भी पता कर लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है 51 का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है बी, झोंग यिनिंग ने लिया था 2008 में खिलाड़ियों की ओर से शपथ लिया था। हमारी किसने, बीजिंग ओलंपिक 2008 में खिलाड़ियों की ओर से शपथ लिया था, किस महिला ने, झोंग यिनिंग ने लिया था। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 52 है भारत के सुशील कुमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी जानते हो सुशील कुमार का संबंध हमारी कुश्ती से है, तो इन्होंने कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। 53 में पूछा गया भारत ने आधिकारिक तौर पर पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था। तो भारत ने आधिकारिक तौर पर कब भाग लिया है, पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये यहाँ पे हमारा एंटवर्प ओलंपिक 1920 में जो था आधिकारिक तौर पर, जो हमारे पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था आधिकारिक तौर पर भारत ने। ओके, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1954 है एंटवर्प ओलंपिक 1920 में पूर्व आंग्ल भारतीय समुदाय के किस एथलीट ने 200 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीता था। तो सेम वही है जो कि काफ़ी विवादित था, जो कि हमारे क्या है, नॉर्मन प्रिचार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मन प्रिचार्ड। ओके, नॉर्मन प्रिचार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 55 में पूछा कि ओलंपिक खेलों के दौरान मुख्य स्टेडियम में ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करने की परंपरा कब शुरू हुई है। तो ओलंपिक खेलों के दौरान मुख्य स्टेडियम में ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करने में जलाने की जो परंपरा है वो हमारे बर्लिन ओलंपिक 1936 से स्टार्ट हुई है। ओके, तब से 1936 बर्लिन ओलंपिक से। अगला क्वेश्चन 56 है हमारा किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया। तो किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया था, जैसा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक दिख रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 1900 करेक्ट हो जाता है। क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 57 है किस ओलंपिक में पहली बार खेलों को छोटे क्लोज सर्किट टीवी पर दिखाया गया था। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी 57 का बर्लिन ओलंपिक 1936 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, 1936 बर्लिन ओलंपिक में जो था पहली बार ओलंपिक खेलों को सर्किट टीवी, जो छोटे क्लोज सर्किट टीवी पर दिखाया गया था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया बास्केटबॉल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम समय कितना होता है। तो कितना होता है आपको बताना है। 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, या 3 मिनट का होता है, या 4 मिनट का होता है, कितने मिनट का होता है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ऑप्शन आपको ठीक दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 3 मिनट ओके सही होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो कि 1373 होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है सी करेक्ट होता है, 13.73 मीटर होती है ओके। कहीं कहीं 72 भी मिल जाएगा आपको, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग कर देना, 13.73 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 60 में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया है। तो ये क्वेश्चन नेट के पेपर में बहुत बार आया हुआ है, कोई भी पेपर उठा के प्रीवियस करके देखो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है वो हमारा द हिंदू हो जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों का प्रकाशित किया गया था। तो पेपर का नाम था द हिंदू ओके। अगला क्वेश्चन 61 में पूछा गया ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी जानते हो कि जनरली ज़्यादातर मुख्यालय हमारे कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है ओके। ओलंपिक का मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड में है ओके। 62 में पूछा गया यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग द स्ट्रोक, कोचिंग या फिर लर्निंग, क्या कहते हैं उसे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि कोच की निगरानी में सीखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोचिंग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ओके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन 63 में पूछा गया है कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्डो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी स्थापना क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम फिलेंथ्रोपियन था, और कहाँ पे की थी दोस्तों, जर्मनी में की थी ओके। जर्मनी में फिलेंथ्रोपियन नामक विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी विद्यालय की, वो हमारे किसने किया था, जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने। स्कूल की स्थापना किसने की थी, बेस्डो ने की थी जर्मनी में, जिसका नाम था फिलेंथ्रोपियन। अगला क्वेश्चन 64 डायनामोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। तो किस देश में हुआ है, ऑप्शन ए है रूस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है, अमेरिका में सबसे पहले यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है। तो जो ह्यूमन की बॉडी में जो हमारी कौन सी ग्लैंड है जो शर्करा को नियंत्रित करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या पैनक्रियाज ग्रंथि। तो यहाँ पे क्या होता है राइट आंसर दोस्तों, जो हमारी पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो ग्रंथि है ये यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी पैनक्रियाज जो होता है वो हमारी शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 66 में पूछा गया है कि प्रत्येक ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस में खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने की परंपरा कब शुरू हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शपथ की परंपरा कब शुरू हुई ओलंपिक खेलों में। तो कब हुई, एंटवर्प ओलंपिक 1920, लंदन ओलंपिक 1948, पेरिस ओलंपिक 1924, ऑप्शन डी है एथेंस ओलंपिक 1896। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो हमारा होता है ऑप्शन ए एंटवर्प ओलंपिक 1920 ओके। क्या होता है, एंटवर्प ओलंपिक 1920 यहाँ पे करेक्ट होता है। 1920 एंटवर्प ओलंपिक से शपथ खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने की परंपरा की शुरुआत हुई थी ओके। अगला क्वेश्चन हमारा 67 है ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस पर शपथ लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो कौन था, विक्टर बोयन थे, लेस्ली कॉल्डियस या फिर टियोफिल स्टीवेंसन या फिर मार्क स्पिट्ज, कौन था यहाँ पे बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे विक्टर बोयन जो थे वो ओलंपिक खेल के उद्घाटन दिवस पर शपथ लेने वाले पहले खिलाड़ी थे, विक्टर बोयन ओके। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया ओलंपिक खेलों को टीवी पर विश्वव्यापी प्रसारण किस ओलंपिक में शुरू किया गया था। तो विश्वव्यापी पूछा गया, टीवी पर विश्वव्यापी प्रसारण ओलंपिक खेलों का कब शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन है रोम ओलंपिक 1960 में, ऑप्शन बी है टोक्यो ओलंपिक 1964 में, ऑप्शन सी है मैक्सिको ओलंपिक 1968 में, ऑप्शन डी है हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। तो आई होप ये आप सभी लोग को पता होगा कि कब दिखाया गया था। तो ओलंपिक खेलों को टीवी पर विश्वव्यापी प्रसारण जो था ओलंपिक खेलों में रोम ओलंपिक 1960 में दिखाया गया था ओके।
कहीं कहीं 1968 भी मिल जाता है, बट यहाँ पे जो आयोग ने आंसर दिया है रोम ओलंपिक 1960 दिया हुआ है। क्लियर कर लेना, अगर रॉन्ग होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए, थोड़ा सा डाउट में है। तो रोम ओलंपिक 1960 यहाँ पे दिया हुआ है राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन 969 है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बताना है आपको, नीलिमा घोष, पीटी उषा, राजविंदर कौर या अंजू बॉबी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो आप सभी को पता होगा नीलिमा घोष जो थी हमारी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। राइट आंसर ए हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 के बाद 70 आता है। पूछा गया ओलंपिक खेलों में तैराकी में 5 स्वर्ण पदक विजेता हॉलीवुड फिल्मों के में टार्जन की भूमिका निभाकर विख्यात हुए हैं। कौन है? जॉनी वेस्टमुलर है, माइकल मार्स है, माइकल डी स्टूल्स है, कार्ल लुइस है। तो कौन है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, प्लस वो हॉलीवुड फिल्मों में टार्जन की भूमिका निभाकर विश्वविख्यात हुए हैं? तो इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम जो है दोस्तों वो हमारा जॉनी वेस्टमुलर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 71 है, ओलंपिक ध्वज को किस ओलंपिक खेल के दौरान पहली बार फहराया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ओलंपिक ध्वज को किस ओलंपिक में के दौरान पहली बार, मिस ओलंपिक खेल के दौरान पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था? तो ऑप्शन है लंदन ओलंपिक 1948 में, ऑप्शन बी है पेरिस 1900 में, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में, ऑप्शन डी है मॉस्को ओलंपिक 1980 में। तो दोस्तों हमारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में ओलंपिक ध्वज को खेलों के दौरान पहली बार फहराया गया था। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 72 है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में सबसे तेज धावक 100 मीटर कौन बने थे? तो जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में सबसे तेज धावक कौन थे? फ्रांसिस ओबिक केबिल थे, मारिस ग्रीन थे, तांग तोंग होंग थे, उसेन बोल्ट थे। तो आप सभी जानते हो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो सबसे तेज धावक थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वो हमारे उसेन बोल्ट थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, क्या ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक में स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? मीन्स जो ओलंपिक खेल में जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें गोल्ड की मात्रा कितनी होती है? 5.2%, 7.2%, 6.2% या 8.2%? तो यहाँ पे दोस्तों जो गोल्ड की जो प्रतिशतता होती है वो हमारी 5.2% होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ओलंपिक खेलों में स्मारक के रूप में मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? मीन्स ओलंपिक खेलों में स्मारक के रूप में, ठीक है, स्मारक के रूप में मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने फिनलैंड 1952, ऑप्शन बी है ब्रिटेन 1948 में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया 1956, ऑप्शन डी है इटली 1960 में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है 74 का वो हो जाता है हमारा फिनलैंड 1952, जो कि हमारा क्या था, मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन जो था वो हमारे एथेंस में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, ये होता है 75 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट। होप आपको क्वेश्चन वो अच्छे लगे होंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था क्योंकि थोड़ा सा लेवल टफ ही होना चाहिए। और ये नेट में आए हुए क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट पेपर नेट का है, पुराना पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में है या फिर कोई क्वेश्चन जो है उसका आंसर रॉन्ग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कभी कभी क्या होता है बताने में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि ये आयोग के द्वारा दी हुई आंसर की है जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताए हैं। हो सकता है एक आध आंसर मिस्टेक हो, जो भी अगर मिस्टेक होगा रॉन्ग होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, तो वही कहना चाहूँगी, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू